क्या आपने कभी अंधेरे में किसी परछाई को इंसान समझने की गलती की है? दिल जोर से धड़कता है, डर और एक्साइटमेंट दोनों लगता है, पर जब लाइट जलाते हैं तो पता चलता है कि वो बस एक कपड़ों का ढेर था। ठीक ऐसा ही कुछ वैज्ञानिकों के साथ भी हुआ। हमें लगा था कि हमने फाइनली एलियंस को ढूंढ लिया है। 2023 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमसे 124 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक प्लैनेट K2-18b पर कुछ ऐसा देखा जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस कमाल के ग्रह की ओर खींचा। K2-18b जो धरती से 2.5 गुना बड़ा है, उसने हमें एक सिग्नल भेजा। वैज्ञानिकों को लगा कि ये सिग्नल डीमिथाइल सल्फाइड यानी DMS का है। अब सुनने में ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन पृथ्वी पर ये केमिकल सिर्फ एक चीज से बनता है, समुद्री जीवन यानी मरीन लाइफ। K2-18b दरअसल हमें टीज कर रहा था, हमें सपने दिखा रहा था कि वहाँ एक बड़ा समंदर है और उसकी गहराइयों में जिंदगी तैर रही है। हम खुश थे, हम एक्साइटेड थे, क्योंकि हमें लगा था कि फाइनली हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। लेकिन विज्ञान सपनों पर नहीं, सबूतों पर चलता है। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी की एक नई रिसर्च ने ठीक उस रोशनी को जला दिया और हमारा सपना टूट गया। पता चला कि वो सिग्नल शायद एलियन प्लैंक्टन्स का नहीं, बल्कि वो बस नॉर्मल गैसेस जैसे प्रोपेन या फिर मीथेन का शोर था। असल में वैज्ञानिक एक स्टैटिस्टिकल ट्रैप में फंस गए थे। उन्हें वही दिखा जो वो देखना चाहते थे और बाकी ऑप्शंस को इग्नोर कर दिया। जैसे बादलों में शक्ल ढूंढना, शक्ल होती नहीं है, बस हमारा दिमाग उन्हें बना लेता है। दरअसल जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसी प्लैनेट को देखता है तो वहाँ की गैसेस को डायरेक्ट नहीं देखता, बल्कि वहाँ से आने वाली लाइट स्पेक्ट्रम को पकड़ता है। हर गैस की लाइट में एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। इस धुंधले सिग्नल में डाइमिथाइल सल्फाइड और प्रोपेन या दूसरे हाइड्रोकार्बन के फिंगरप्रिंट्स लगभग एक जैसे लग रहे थे। वैज्ञानिकों को लगा कि ये शक्ल डाइमिथाइल सल्फाइड की है, पर वो प्रोपेन निकली। तो क्या वहाँ एलियंस हैं? फिलहाल तो जवाब है शायद नहीं। वो एविडेंस अब हवा में भाप बनकर उड़ गए हैं। पर यही विज्ञान की खूबसूरती है, हर रोमांचक दावा एक नए सवाल पर लौटता है और हम फिर से वही फुसफुसाती आवाज सुनकर फिर से वही पूछते हैं, क्या यह सच में परग्रही जिंदगी की खुशबू थी? सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूँ कल।